ज्यूसिपी मेजिनी देश तो था ही नहीं, किंगडम में डिवाइडेड था। किंगडम डची में या डची कैंटन में। अब बड़ा किंगडम को एम्पायर कहा जाता था। जैसे हमारा इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल किए हुए था तो ब्रिटिश एम्पायर था, या इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर, वही एम्पेरर थे। चलिए, ज्यूसिपी मेजिनी वाज ए न्यू रिवोल्यूशनरी इन इटालियन एरिया। देश तो था ही नहीं तो एरिया कहिए। नाउ ज्यूसिपी मेजिनी वाज ए यंग रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी इन इटालियन एरिया। Now his mind was also affected by liberal nationalism. He wanted to make Italy a unified country, a nation state, by dismissing, by removing all the monarchy countries, emperors who had captured Italian area. For that he made friendship with many young people from Italian area, from France, in Poland area, in जर्मन एरिया, सब जगह दोस्ती कर ली थी कि हम तुमको मदद करेंगे, तुम हमको मदद करो, तुमको नेशन बनो, तुम लोग मदद करेंगे, हम नेशन इटली बनाएंगे, हमको मदद करो, दोस्ती की। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड ऑल्सो, भगवान में भी बड़ा विश्वास था। लोग को कहता था भगवान के नाम पर, हे गॉड ऑल्सो वांट्स टू मेक nation state as the natural unit of humans. He started revolution from 1831. यहाँ 1831 from Liguria town. Liguria, he started revolution against monarchy government, conservative monarchy government. But he failed. He was arrested. Given very hard punishment, exilement, banishment, यानी ड्राइव आउट ऑफ हिज लैंड। उसको सज़ा मिली बड़ा कठिन, हिंदी में कहेंगे वनवास की सज़ा मिली, देश निकालो सज़ा मिली। उर्दू में कहते हैं ताड़ी पार। कौन सज़ा मिली? ताड़ी पार। सब जगह तुम रह सकते हो लेकिन इटली भाषा वाला एरिया में नहीं रह सकते हो। फेल हो गया बेचारा, लेकिन रास्ता बनाकर चला गया प्रिपेयर्ड करके। बाद में वहीं का एगो कबौर था, प्रयास किया, क्या हो गया? नेशन स्टेट इटली बन गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, बड़ा हार्ड पनिशमेंट मिल गया। उसमें और जोड़ लीजिए जन्म कब हुआ था। ही वाज बॉर्न इन 1807 इन जेनेवा ऑफ इटली। इटली देश नहीं था, इटालियन एरिया का ही। इटालियन एरिया में जेनेवा में जन्म हुआ था। और 24 साल में हम लोग नौकरी खोजने जाते हैं। एट द एज ऑफ 24 ही ज्वाइंड अंडरग्राउंड सेक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी एट कार्बोनेरी टाउन में गया और वहाँ अंडरग्राउंड सोसाइटी का मेंबर बन गया। और वहीं इटालियन एरिया, लेकिन बाद में तो इसको सज़ा हो गई कि इटालियन एरिया में तुमको रहना ही नहीं है। सब जगह के मोनार्की मिल के सज़ा। कहा कि ड्यूक मेटर्निस कहा कि हमारी व्यवस्था जो है मोनार्की गवर्नमेंट, इसका सबसे बड़ा ये दुश्मन है। ये लड़का जो है ना, कौन? ज्यूसिपी मेजिनी, ये दुश्मन है, हमारे मिशन को ये सफल नहीं होने देगा। हो गया, धज्जी उड़ गया। फिर से शॉर्ट में जो एग्ज़ाम में लिखोगे वो उतना ही बता दे, थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, छोटा कर दूँ। हाँ, हाँ, सुनोगे ना इमेजिनी के बारे में, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी था वो। सफल ना हो अलग बात है, लेकिन रास्ता बना गया ना, वहीं का आदमी काबौर जो है बना दिया नेशन 1861 में, तो अलग की बात है। चलिए आएगा क्वेश्चन, हु वाज मेजिनी एंड मेंशन हिज अनसक्सेसफुल रोल इन मेकिंग इटली नेशन। इटली को बनाने में सक्सेसफुल रोल तो शुरू किया, लेकिन क्या हो गया? अनसक्सेसफुल, असफल हो गया। क्या करे, सज़ा ही बड़ी भारी मिल गई, ताड़ी पार की सज़ा उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं देश निकालो सज़ा, वनवास। अपने धरती पर नहीं आ सकते तो ना आएंगे तो फिर अपने देश को कैसे आज़ाद कराएंगे? बाहर से कितना काम करेंगे? हम मुंबई में रह के मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते। हम मुजफ्फरपुर में रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ दिक्कत है वो देखेंगे भी कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ काम ठीक से हो रहा है। लेकिन मुंबई से हम रिमोट कंट्रोल से कितना हम देखेंगे?
हमारा आदमी यहाँ लापरवाही भी तो करेगा काम करने में, ठीक, तब आराम से समझ जाओगे। आएगा मेजनी कौन था और उसका क्या प्रयास है इटली को एक नेशन बनाने में, हालांकि असफल हो गया। लिखिएगा, मेजनी वाज ए यंग रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी था। ही वाज ए यंग रिवोल्यूशनरी इन इटालियन एरिया। ही वाज बोर्न इन 1807 इन इटालियन एरिया Geneva. Now his mind was also influenced by, affected by liberal nationalism. He also wanted to make Italy liberal nation state by dismissing all the monarchy country who had captured Italian area. He made friendship with like-minded people from Italian area, French area, German area, Poland area to help them or get help from them. He had great faith in God also. He always said that God also wants to make a nation state as the natural unit of humans. Thinking that he started revolution from Liguria in 1831, but he was not successful. He was arrested by conservative monarchy. Given very hard punishment, exile, banishment in English. Exile, EXILE, exile या banishment, यानी तारीफार की सजा। But living in foreign country, वाह, विदेश में रहकर भी कमाल किया। कहा विदेश में हूँ लेकिन अपने देश में क्रांति फैलाऊंगा। फॉरेन कंट्री में गया और 2 रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाया। एक 1 मार्च में आएगा, एक बनाया यंग यूरोप, पूरे यूरोप में नेशन बनाने के लिए यंग। इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? जर्मनी के राजधानी बर्न में। एक बनाया यंग इटली, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? मार्शलीज में। ये आएगा 1 मार्च में आएगा, मार्शलीज, स्पेलिंग ध्यान देना। वाह, गुरु बन गया। 2 रिवोल्यूशनरी खुदे बनाया, पहले चेला था, अब क्या हो गया? गुरु बन गया। फॉरेन कंट्री में सजा में फॉरेन कंट्री और फॉरेन कंट्री में ही वहीं से रहते हुए यंग यूरोप क्या अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाया और उसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया? जर्मनी के बर्न। और दूसरा कौन था? यंग इटली, अपना देश को आज़ाद करने के लिए क्या, कहाँ? मार्शलीज में। हो गया, खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन निकाल। हाँ, दूसरा इमेजिनी पर हो गया, इटालियन एरिया का था, ध्यान में रखना, इटली के लिए प्रयास किया। हाँ हाँ वाह, वहीं का काउंट कैमिलो डी काबोर, सीसी डी काबोर, बहुत बड़ा नाम है। काउंट, एक आदमी का नाम है काउंट कैमिलो डी काबोर। तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे तीनों को, CCD क्या है? काबोर, CCD वही का, वो इटली को बना दिया नेशन स्टेट। काबोर, CCD VOUR। कौन था? CCD काबोर वाज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ Sardinia, Piedmont. Now he took the charge, responsibility to make Italy nation state. He was neither revolutionary nor democrat. न डेमोक्रेसी में विश्वास करता था न रिवॉल्यूशन में, बीच। He spoke French language better than his own Italian language. अपनी भाषा बोलने में गड़बड़ा जाता था। कहाँ की भाषा बोलता था? फ्रेंच भाषा। सो ही हैड वेरी गुड रिलेशन विथ फ्रांस, ही हैड वेरी गुड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विथ फ्रांस, ही हैड गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ फ्रांस। टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्रांस ही डिफीटेड इनेमी नंबर 1 ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया, धूल चटा दिया। फ्रांस का मदद ले लिया, ऑस्ट्रिया देश को हरा दिया। ऑस्ट्रिया इसको कैप्चर किए हुए था। कब? 1859 में।
इनेमी नंबर 1 को हरा दिया। अब इसका इनेमी नंबर 2 बाकी था स्पेन। स्पेन इसको कैप्चर किए हुए था 2 गो राज को। एगो राज है नॉर्थ सिसिली और एगो राज है साउथ सिसिली। 2 गो सिसिली राज है, एगो नॉर्थ सिसिली एगो साउथ सिसिली। वो गैरीबाल्डी वाज ऑल्सो, Giuseppe Garibaldi was also a nationalist person. He took the help of volunteer army of Garibaldi, mixed his own government army, attacked France. Attacked Spain. Bourbon ruler Spain, defeated Spain. Spain को हरा दिया। And Sicilies were mixed with Sardinia, Piedmont, one nation. कौन? इटली was set up. इटली आज़ाद हो गया 1861। इटली आज़ाद हो गया 1861। अब पहला रूलर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। पहला वहाँ का रूलर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। चीफ मिनिस्टर था कौन? सीसीडी काबोर। फिर एक बार और आएगा। सीसीडी काबोर कौन था? इटली को नेशन बनाया कैसे? तो पढ़ाने जा रहा। सीसीडी काबोर, he was the chief minister of Italian area, Italian kingdom. कौन? Sardinia, Piedmont. Now he was neither democrat nor revolutionary. He was neither revolutionary nor democrat. He started the movement to make Italy free country, independent country, one nation state, by attacking enemy country. Now he spoke French language better than his Italian language. So Cavour had good relationship with France. He had good diplomatic political relationship with France. He took the help of France, attacked enemy number 1, Austria country. In 1859. After that, some area was captured by Bourbon ruler Spain. He took the help of Giuseppe Garibaldi. Garibaldi was also a nationalist person. He also wanted Italy to become nation state. He had volunteer army. He took the help of Garibaldi, his volunteer army, mixed his own government army, attacked Spain. Because Spain had captured 2 states, North Sicily, South Sicily. 2 Sicilies were seized, mixed with Sardinia, Piedmont. Italy became a nation state in 1861. Italy became a nation state in 1861. पहला रूलर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर लिख दूँ क्या? विक्टर तो लिखा जाएगा, इमैनुअल टेढ़ा है। विक्टर इमैनुअल पहला रूलर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड। देश आज़ाद हुआ था, पहला रूलर कौन बना? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। मोनार्की रह गया लेकिन देश तो बन गया ना। हमारा देश में राजे का शासन हो, आज़ाद रहे तो अच्छी बात है ना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी माने पीपुल्स गवर्नमेंट, लेकिन देश को दूसरा कैप्चर किए रहे तो अच्छी बात नहीं है ना। गुलामी है ना, गुलामी खराब होती है। मोनार्की से ज़्यादा, मोनार्की का मतलब क्या है? राजा रानी। तो मोनार्की का राजा का शासन होगा तो हमारे ही इंडियन का ना शासन होगा, वो तो उतना क्या है, अनुचित नहीं है। अनुचित कौन है? विदेश का शासन, जैसे ब्रिटिश का था। हो गया अपना राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड। 2 बार बोल दिया। आगे बढ़ूँ, चलिए। सीसीडी काबोर के बाद वहाँ देख लो, वहाँ ओरिजिनल है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। देखो वाह, ग्रीस कैसे आज़ाद हुआ? आज ग्रीस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री ग्रीस के इससे भरा हुआ है। ग्रीस के ताकत से पूरा हिस्ट्री भरी हुई है। कैसे? अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना है? कहाँ का था? आकाश में का? ग्रीस का था।
तुम्हारा देश का नाम पड़ा है, पहले तो नाम था भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे, बाद में अरबियन लोग नाम रखा हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ के लोगों को देखा हिंदू धर्म मानते हुए, तो इसका नाम क्या रख दिया, हिंदुस्तान। लेकिन वो अंग्रेजी नाम जो आया है इंडिया, कहाँ से आया, मेघ में गिरा है? जी नहीं, ग्रीक लोग ही नाम रखे हुए। ग्रीस देश बहुत एडवांस था एंशिएंट कंट्री पीरियड में जी, वहीं डेमोक्रेसी को माना जाता है। ऐसे तो इंडिया भी माना जाता है, बिहार का वैशाली, लिच्छवी राज, लेकिन अधिकतर हिस्ट्री वाला मानते हैं कि दुनिया में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ से हुआ है, ग्रीस से। लेकिन आज ग्रीस छोटा देश है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन हमसे धनी है। यूरोप का तो हर देश धनी है हमसे, कि आबादी कम है तो पैसे ज़्यादा होंगे ही, संपत्ति ज़्यादा होगी, हमारी आबादी ज़्यादा है। चलिए, तो ग्रीस कैसे आज़ाद हुआ? वाह, सुनोगे तो बड़ा ताज्जुब होगा, बहुत ताज्जुब। अब पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे ग्रीक में लड़ाई हुई क्या बनने के लिए, फ्री बनने के लिए, इंडिपेंडेंस बनने के लिए। चलिए, ग्रीस वाज नॉट ए फ्री कंट्री, कैप्चर्ड बाय मुस्लिम रूलर ऑफ तुर्की, Ottoman Muslim Empire. Greece was not a free country. It was from 15th century. It was under Muslim ruler. Ottoman क्या है, empire. But in 19th century, Muslim empire had become poor and weak. Greek people were also affected by liberal nationalism. From 1831 they started revolution to make क्या है, ग्रीस कंट्री फ्री इंडिपेंडेंट। फ्रॉम 18, हाँ, इसकी आज़ादी की लड़ाई लंबी, 11 साल में आज़ाद हुआ। 1811 से शुरू किया, 21 से 1821 से शुरू किया, 1832 में आज़ाद हुआ। 11 साल में आज़ादी मिली, बहुत लंबी लड़ाई, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं लंबी। हम लोग बहुत दिन से लड़े हैं, 100 बरस लड़े हैं, तब ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी जो फेल हो गया था 1857, सिपाही विद्रोह जी। हम लोग तो बहुत दिन लड़े, 100 बरस से ज़्यादा, लेकिन छिटपुट लड़ाई थी। मेन लड़ाई हुई थी 1857 में, लेकिन वो भी सफल होते होते क्या हो गया था, फेल हो गया लास्ट में। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1821 से 1832, 11 साल में इसमें आज़ाद हो गया। तो ग्रीक पीपल वी आर ऑल्सो नेशनलिस्ट पीपल, दे वांटेड टू मेक ग्रीस फ्री कंट्री फ्रॉम मुस्लिम। फ्रॉम 1821 दे स्टार्टेड रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट अगेंस्ट मुस्लिम रूलर टू बिकम फ्री। दे वे हेल्प्ड बाई ऑल द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। क्यों नहीं आज़ाद होगा? वेस्टर्न यूरोप के सब कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब मदद किया। क्यों? ग्रीस यूरोप का क्या ओल्ड सिविलाइजेशन है, कल्चर है, इसलिए इन द नेम ऑफ ओल्ड कल्चर ऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हेल्प्ड क्या है, ग्रीस टू बिकम फ्री फ्रॉम मुस्लिम। उसके बाद ऑल द ग्रीक पीपल हु वे आर लिविंग इन फॉरेन कंट्री इन एग्जाइल पनिशमेंट ऑल्सो हेल्प। जितना ग्रीस के लोग को सजा मिली हुई थी, देश से निकाल दिया था मुस्लिम रूलर, वो सभी मदद किया, पैसा से, मोरल हेल्प किया, क्या फाइनेंशियल हेल्प किया, मदद किया। ऑल द ग्रीक पीपल हु वे आर लिविंग इन पनिशमेंट इन अदर कंट्री ऑल्सो हेल्प्ड। क्यों नहीं आज़ाद होगा? तीसरा, पूरे यूरोप का पोएट और आर्टिस्ट भी मदद किया, क्या होने में, आज़ाद होने में। All European poets, all European artists also helped Greek people to become free country because Greece was the cradle of European civilization. Cradle समझ गए? बच्चे को हिलाने वाला होता ना, छोटा सा खाट होता है, डोरी बंदी होती है, उसको मम्मी जो है लटका कर ऐसे ऐसे हिलाती रहती है कि बच्चा रोए नहीं। उसको क्या कहते हैं? पालना, पालना करते। तो सब लोग कहा पूरे यूरोप का देश कहाँ से निकला हुआ है? ग्रीस से। इसीलिए ग्रीस को मदद की दरकार है, उसको मदद होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप का क्या है,
सिविलाइजेशन वहीं से जन्म हुआ। सो ऑल आर्टिस्ट एंड पोएट फ्रॉम यूरोप दे ऑल्सो हेल्प्ड Greek people to become free from Ottoman Muslim Empire. They collected fund and they encouraged citizen people to help Greek people to become free, created opinion of people to help Greek people to become free. इतना में तो मुस्लिम रूलर टिक नहीं सकते थे। ब्रिटिश पोएट लॉर्ड बायरन, ब्रिटिश पोएट का, यार मैं पोएट हूँ ना, लोग कहते हैं मैं कलम का सिपाही हूँ, जी नहीं मैं तलवार भी उठा सकता हूँ, मैं ग्रीस को मदद करूँगा। पूरा चंदा वसूला, फंड इकट्ठा किया, क्या हथियार वगैरह आर्म्स जुटाने के लिए। अब वॉलंटियर आर्मी बहाल किया, मिलिट्री, और अपने चला गया कमांडर बन के लड़ने मुस्लिम के खिलाफ कि हमारा ग्रीस आज़ाद होना चाहिए। उसका नाम था लॉर्ड बायरन, पोएट था, इंग्लिश का पोएट, इंग्लैंड का था लॉर्ड बायरन। कहाँ लिखो, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट था। फंड इकट्ठा किया, लोगों को मोबिलाइज किया, इनकरेज किया, वॉलंटियर आर्मी बहाल किया और चला गया लड़ने, खुद कमांडर बन के। लेकिन ऐसा ना बुखार पकड़ लिया कि छूटा नहीं। उस समय तो मेडिकल साइंस से ज़्यादा नहीं था डेवलप, मर गया। 1824 में ही डाइड ड्यू टू एंडलेस फीवर। एकदम अनंत टाइम के लिए बुखार लग गया, बहुत दिन के लिए हुआ होगा, कहीं काला जड़ मलेरिया वगैरह रहा होगा, उसी में न लगता है। लेकिन उस समय दवा वगैरह नहीं थी, और बेचारा प्रण भी कर लिया था ना कि मर भी जाए लेकिन हम सफल बना के जाएंगे, तो रह गया वहाँ, बाहर नहीं गया, मर गया वहाँ। लास्ट में मुस्लिम रूलर सरेंडर, आओ साइन कर देता हूँ, मैं आज़ाद कर रहा हूँ। 1832 में ग्रीस बीके में फ्री कंट्री, संधि हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल वहाँ का टाउन है। हम लोग हिंदी में और उर्दू में उसको कहते हैं, उस टाउन का नाम अलग है, हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़े थे। कुस्तुनतुनिया शहर का नाम है, कुस्तुनतुनिया। उर्दू में या हिंदी में क्या कहते हैं उस शहर को, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल में साइन हुआ, मुस्लिम रूलर साइन किया कि अब मैं इस देश को क्या कर रहा हूँ, आज़ाद कर रहा हूँ। आप लोग को आज़ादी मिल गई, मैं जा रहा हूँ। तुर्की का खलीफा का शासन था, पहले मुस्लिम लोग तुर्की के रूलर को ही मुस्लिम का हेड मानते थे, खलीफा, उसी का शासन था। हो गया, बड़ा करके हो गया। शॉर्ट में एक बार बोल दूँ क्योंकि 2 बार का है, प्रोमिस कि याद हो जाए। जितना बोला हूँ आधा भी लिख दोगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बोलता हूँ। हाँ, आएगा क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस कैसे, चाहे क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड ग्रीस बिकम ए फ्री कंट्री इंडिपेंडेंट, क्या लिखिएगा, ग्रीस कंट्री। क्या देख रहे हो मिस्त्री सब, तो ग्रीस वाज नॉट ए फ्री कंट्री, captured by, ruled by Ottoman Muslim Empire from 15th century. But in 19th century, Muslim Empire had become poor, weak. Greek people also wanted to make Greece free, independent, because they were also influenced by the idea of nationalism, liberal nationalism. Now they started a revolution to make Greece free country from 1821. They were helped by Western European countries in the name of old culture, in the name of old culture, European culture. Now all the Greek people living in foreign country in punishment, they also helped Greek people to become free from Muslim. All the poets and artists of Europe also helped Greek people to become independent. Now they collected fund, they encouraged
opinion of people to support Greek people to become free against the Muslims. Now, one English poet was Lord Byron. Lord Byron, he collected fund, he got the support of people, he employed volunteer military army, he himself went to the battlefield to fight against the Muslim ruler. But he died due to endless fever in 1822. He died. At last, Italy became, Greece became a free country, independent country from Muslim ruler in 1832 with the compromise of Constantinople, with the Treaty of Constantinople. चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, जर्मनी, जैसे हंस रही हो तो फिर तू ताक रही हो। मेदिनी प्रयास किया, जी जान से जान को जोखिम में डाला, देश आज़ाद नहीं करा पाया। कौन किया? काबौल। जर्मनी का लोग प्रयास किया, जी जान लगाया, सफल नहीं हुआ। वही है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहोगे सर ये कौन वर्ड है, आज तक ना सुने थे। अरे वहाँ का शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट। वहीं आकर सब प्रयास किया था कि जर्मनी को क्या कर दे, इंडिपेंडेंट कंट्री या नेशन स्टेट बना दे, लेकिन फेल हो गया। दूसरे कारण अपने ही कारण से फेल हो गया, अपने में लड़ने लगा। तो कहावत है, दो का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मोनार्की फिर से लाभ उठा लिया, मोनार्की फिर से फायदा में आ गया। मोनार्की का शासन था, ये लोग विद्रोह किया, अपने में लड़ करके क्या हो गया, तबाह हो गया। फिर से मोनार्की का शासन कंटिन्यू। यही तो पढ़ना, यही तो इसका निचोड़ है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, चलिए शुरू कीजिए। इन 1848 लिबरल माइंड पीपुल ऑफ क्या है जर्मन एरिया, दे डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली पार्लियामेंट। दे केम इन फ्रैंकफर्ट सिटी ऑफ जर्मनी। दे इलेक्टेड 831 leaders for parliament. They elected 831 delegates, leaders from all over Germany for making the parliament, National Assembly of Germany. Now after that लोग का काम पूरा हुआ। अब 831 मेंबर असेंबली का मीटिंग करने जा रहे हैं। हॉल बहुत बड़ा नहीं है, सेंट पॉल चर्च में बैठ गया। सेंट पॉल चर्च का हॉल बहुत बड़ा था। ऑल द इलेक्टेड मेंबर 831 मेंबर्स केम इन सेंट पॉल चर्च इन फ्रैंकफर्ट टाउन टू ऑर्गेनाइज देयर मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। दे रोट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी एंड टर्म एंड कंडीशन फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन जर्मनी। एंड What were term and condition? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म एंड कंडीशन लिखाया कि हम लोग जर्मनी को आज़ाद करने जा रहे हैं, तो जर्मनी कैसा देश होगा। तो टर्म में लिखाया कि जर्मनी मोनार्कीय रहेगा, लेकिन कंट्रोल किसका रहेगा, पार्लियामेंट का कंट्रोल रहेगा। 831 मेंबर का कंट्रोल रहेगा। सो टर्म एंड कंडीशन वाज दैट जर्मनी वुड बी मोनार्की, नो डाउट, but under the control of parliament, under the control of constitution and parliament, 831 members। इसी टर्म एंड कंडीशन पर कहा आप राजा बनाइए, रूलर बनाइए। सब कहा जर्मनी तो 39 किंगडम है, किसको बनाइएगा आप, जर्मनी एगो हो गया है तो एक एगो राजा बनेगा ना। कहा कि ये सबसे बड़ा राज है ना, वहीं के रूलर को बुला लाओ ना, पूरे जर्मनी का रूलर बना दो। तो जर्मन एरिया में सबसे बड़ा राज था कौन, प्रूसिया। प्रूसिया के राजा को विल्हम फोर्थ को लाया, कहा कि आप ही राजा बनिए पूरे जर्मनी का। बड़ा खुश था। जैसे ही उसको क्राउन पहनाया गया, कहा सर टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए।
टर्म एंड कंडीशन पढ़ा कि जर्मनी वुड बी मोनार्की बट अंडर पार्लियामेंट, भाग खड़ा हुआ। कब बाप, ना 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 ना, हम राजा भी रहेंगे या कोई अधिकार नहीं होगा। पूरा अधिकार किसको रहेगा? पार्लियामेंट को। 831 मेंबर को कहा ऐसा राजा मैं नहीं बनूंगा, भाग गया। और जाके वहाँ के एरिस्टोक्रेसी जमींदार से हाथ मिला लिया कि इस सब के पार्लियामेंट के फेल करा दो, लिबरल लोगों का पार्लियामेंट को डिजॉल्व करा दो, भंग करा दो। लेकिन अपने भंग हो गया, बिकॉज अपर मिडिल क्लास पीपल, अपर मिडिल क्लास लीडर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर्स स्टार्टेड फाइटिंग विथ लोअर मिडिल क्लास लीडर्स। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग लोअर मिडिल क्लास लीडर्स, their demands. So fighting started, quarreling started in parliament. For controlling that situation, military was called. Again, क्या parliament was dissolved. Again, Germany came in the control of monarchy with the help of military and with the help of aristocracy माने जमींदार्स. And Frankfurt parliament failed. क्या हो गया? फेल हो गया। पूरा हिस्ट्री में फेमस है। जैसे हमारा खाना सर्व कर दिया जाए हमारे डाइनिंग टेबल पर, और जैसे ही हम इधर ताके और खाने के लिए ऐसे हाथ उठाए तब तक प्लेट खींच लिया जाए। यही हो गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पूरा जर्मनी उसी समय क्या बनने जा रहा था? नेशन। लेकिन क्या हो गया? अपने में लड़ गया। तो अपने में लड़िएगा तो तीसरा तो फ़ायदा उठा लेगा। अब अपना में सब स्टूडेंट लड़ने लगेगा तो दूसरा कोचिंग का बच्चा तो स्ट्रांग साबित होगा ना, देखेगा कि अपना में क्या है, यूनिटी नहीं है। इसलिए अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़ने लगा था। मोनार्की को फ़ायदा हो गया। मोनार्की जो है मिलिट्री के मदद से, जमींदार जंकर, जर्मनी में जमींदार को क्या कहा जाता है? जंकर। जंकर के मदद से फिर से जो है मोनार्की किंगडम कंटिन्यू कर दिया। नेशन स्टेट फेल हो गया। फिर से एक बार और, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी का टाउन है। तुम लोग जर्मनी का टाउन के सुना होगा, बर्न टाउन है, बर्लिन टाउन है, लेकिन ये भी है फ्रैंकफर्ट है, पुराना फेमस टाउन है। जैसे इंडिया में कोई भी टाउन बड़ा हो, धन में सबसे ज़्यादा मुंबई है, आबादी में सबसे ज़्यादा क्या है? दिल्ली है, लेकिन तुम्हारे पटना इतना पुराना शहर नहीं है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का पटना है। पटना का नाम पाटलिपुत्रा था। अशोका द ग्रेट, पूरा मौर्य वंश यहीं का था। और पूरे इंडिया, यहीं वाला इंडिया नहीं, ग्रेटर इंडिया पर शासन करता था। अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, पाकिस्तान तो पूरा था ही, बांग्लादेश तो पूरा था ही, म्यांमार का हिस्सा था। तब यहीं का राजा था, यही मेन उसका सेंटर था, मौर्य वंश, एंशिएंट पीरियड था। और तुम्हारा पूरे इंडिया का राजधानी कौन था? पटना, पाटलिपुत्रा जी। कितनों बड़ा लोग हो जाए, लेकिन हमारे पटना से पुराने नहीं हो सकती। उसी तरह फ्रैंकफर्ट टाउन है। आइए, तो आपको क्वेश्चन है कि लिखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, तो उसमें हम और जोर देते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेस के नज़दीक जाकर भी क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया। कैसे? आइए, व्हाट वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? शुरू कीजिए। इन 1848 liberal educated people of German area came together in Frankfurt city to vote for all German National Assembly Parliament. They voted, elected 831 members, 831 leaders for the parliament. और उसके बाद लोग रिटर्न हो गया। अब लीडर का पार्लियामेंट बनाना था। ऑल द इलेक्टेड लीडर 831 लीडर दे केम इन सेंट पॉल चर्च इन फ्रैंकफर्ट, ऑर्गेनाइज देयर मीटिंग कॉन्फ्रेंस, दे रोड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी
made term and condition for making ruler. A term and condition was that Germany would be monarchy country but under parliament, under constitution. And on that term and condition, crown of Germany was given to the king of Prussia, Wilhelm IV. But he rejected. He did not accept. He ran away. He shook hands with क्या है जंकर जमींदार से। अब आइए अपने में लड़ा से। अपर मिडिल क्लास लीडर्स स्टार्टेड फाइटिंग विथ लोअर मिडिल क्लास लीडर्स because they wanted to suppress their demand. They wanted to control lower middle class demands. Both started fighting in parliament. Military was called to control that situation. Parliament was dissolved, dismissed. Again monarchy controlled Germany with the help of military and aristocracy, यानी जमींदार जंकर के द्वारा, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास का शासन नहीं चाहता था, लिबरल लोगों का शासन नहीं चाहता था। वो लोग क्या चाहता था? मोनार्की को। फेल हो गया बेचारा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये तो नहीं आएगा लेकिन पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन है तो है। कोई गाइड में नहीं ना, गाइड में तो 500-600 रहता है ना। ये किसका है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। चलिए, पूरे यूरोप के रिवॉल्यूशन में लेडी लोगों का क्या हाथ था, क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था? चलिए, इन ऑल ओवर द लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट वीमेन ऑफ यूरोप हैड वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल. They helped males in the revolution. They were always standing with males in the revolution. Now they also made union to make a nation state. They published newspaper to spread the idea of liberal nationalism. They were also arrested by police and military and tortured and given jail, but always standing with males in the revolution. But in the last they got nothing, because liberal people also did not want to give women political right. लिबरल लोग भी चाहते थे विमेन को सब अधिकार मिल जाए, लेकिन राजनीति वाला अधिकार ना मिले। इसीलिए वोट डालने का अधिकार, इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार, पॉलिटिकल ऑफिस खोलने का अधिकार, ये सब लेडी को देना नहीं चाहते थे। इसीलिए लास्ट में लेडी को क्या हो गए? निराशा हो गई। यही तो है, खत्म, आधा मिनट में खत्म। तो उससे बहस क्या है, एक बार और हो जाए। चलिए, हाँ, व्हाट वाज द रोल, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप? क्या था रोल? वीमेन हैड सिग्निफिकेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्या है, मेकिंग नेशन स्टेट, इन नेशन स्टेट मेकिंग मिशन एंड प्रोग्राम. They were always standing with males in the revolution. They spread the idea of nationalism in villages and in towns. They published newspaper for spreading the idea of nationalism. Now they made union for developing the idea of nationalism. They were also arrested by police and military, given jail also, but all the time standing with males. But in the last they got nothing, because liberal nationalist people also did not want to give political right to women. माने right to vote और right to get elected women को देना नहीं चाहते थे। तो अंत में लेडी लोगों को क्या, निराशा हाथ लगी। चलिए, दोबारा हो गया, अगला बोलिए। हाँ हाँ, चलिए, बस 2 वर्ड बोला, मैं समझ गया कौन क्वेश्चन है। हाँ बैठो। हाँ, फ्रांस का तो लगा दो ना, चोट लग रही है। हाँ, इधर भी माथा में लगेगा थोड़ा। हाँ ठीक है, ये है कि फ्रेश हवा आती रहती है, लेकिन चलिए ऊपर है ना, ऊपर ऊपर है। हाँ, हम लोग तो गर्म देश के हैं ना, इतना ना बर्दाश्त करेंगे तो कैसे होगा। कोई ये क्या है, नॉर्वे स्वीडन के, रसिया के नहीं ना, हम लोग तो गर्मी बर्दाश्त करनी चाहिए। तब अरब कंट्री के लोग कैसे करते हैं, बेतहाशा गर्मी पड़ती है वहाँ,
ठंडा भी उतना ही ज़्यादा, बालू का ज़मीन है ना, तुरंत गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, गर्म कर देता है। तब हम लोग इससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडा भी ज़्यादा। हाँ आइए आप पढ़िए, ये तो पहला शुरू में, जैसे ही हिस्ट्री शुरू करूँगा ये आ जाएगा। सबसे पहले सबसे चालाक देश पूरे यूरोप में फ्रांस था। पढ़ाऊँगा ना, सब नेशन क्या, सब गुलाम था, अधिकतर गुलाम था। फ्रांस गुलाम नहीं रहा है, फ्रांस अपना देश अपने था। इतना बदमाश देश था, कोई इसको गुलाम बनाना नहीं चाहता था जी। तो कहोगे सर तो इसको नेशन स्टेट का कौन प्रोग्राम ही शुरू किया, यूनिटी बढ़ाने का। अपने देश में नेशन तो है, हम लोग नेशन है, इंडिया है, लेकिन यूनिटी कम है ना। यूनिटी तो बढ़ा सकते हैं ना, सब जाति धर्म वालों को यूनाइट करेंगे कि भाई वतन के नाम पर सब क्या रहो, एक रहो। धर्म अलग चीज़ है, घर का मैटर है। जाति अलग चीज़ है, घर का मैटर है। मेल फीमेल एक अलग डिफरेंस है, घर का मैटर है, अपना मैटर है। लेकिन वतन अपना मैटर नहीं ना, वतन सबका मैटर है ना। तो वतन के नाम पर हम लोग क्या रहें, एक रहें। तो वही फ्रांस का लोग किया था। फ्रांस का रिवोल्यूशनरी लोग, 9 पर थोड़ा ध्यान लिया जाए, 9 में पढ़े थे फ्रेंच रिवोल्यूशन लुईस 16 के खिलाफ, वही याद कर लीजिए। तो एक्टिव सिटीजन जिसको वोट देने का अधिकार था, वहीं से रिवोल्ट किया था, किसके खिलाफ, लुईस 16 के खिलाफ। वही उसी को कहते हैं रिवोल्यूशनरी। तो फ्रांस का रिवोल्यूशनरी लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद कौन सा स्टेप लिया फ्रांस को नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए? यही क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स वेयर टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरी माने एक्टिव सिटीजन टू क्रिएट कलेक्टिव बिलोंगिंग, माने कलेक्टिव बिलोंगिंग माने होता है नेशनलिज्म या यूनिटी। फिर से आइए, कै गो पढ़ा दूँ? 5 नंबर से ज़्यादा का तो क्वेश्चन आता नहीं है, बोल ठीक से बैठ। तब हम तुमसे 2 गुना 2.5 गुना उम्र के हैं ना, हमको कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तब गर्मी से थोड़ा परेशानी हो रही है, फिर भी तो आदत बनानी है ना। हाँ तो क्या कितना इसमें 8 से 10 को पॉइंट है क्या? 5 को पढ़ा दूँ? क्योंकि चैप्टर तो पढ़ाना ही है, 5 को पढ़ा दूँ क्या? क्या समझ गए कि फ्रांस के एक्टिव सिटीजन माने रिवोल्यूशनरी लोग कौन सा स्टेप लिया जिससे फ्रांस में क्या बढ़ गया, कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी नेशनलिज्म बढ़ गया, यूनिटी बढ़ गई। पहला, नाउ सोवरेनिटी ऑफ फ्रांस, रूल ऑफ फ्रांस शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू एक्टिव सिटीजन। अब फ्रांस का शासन मोनार्की से हट गया, किसके हाथ में चल गया, एक्टिव सिटीजन के पास। दूसरा, हम भी अपने देश को कुछ ना कुछ सिंबल के रूप में मानते हैं। हम अपने देश को किस सिंबल के रूप में मानते हैं, भारत माता के रूप में मानते हैं। वो लोग भी सिंबॉलिक अपना देश को माना, किसके रूप में, लापाट्री होगा, लापाट्री। लापाट्री कहोगे सर ये कौन सा वर्ड है, सही में अजूबा है, लेकिन इंग्लिश में लिखना लापाट्री माने होता है फादरलैंड इंग्लिश में। तो कहोगे लापाट्री क्या है, फ्रांसीसी भाषा है, तो इंग्लिश से थोड़ा अलग है। तो अपने देश को याद किया किसके रूप में, लापाट्री, अली सिटोयन, अली सिटोयन। सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। अपने देश को याद किया लापाट्री ली सिटोयन माने द फादरलैंड एंड दैन क्या, सिटीजन लैंड। हो गया 2 पॉइंट। नाउ दिस फादरलैंड और सिटीजन लैंड both ideas we are giving focus on France as a nation, country with united community and equal right for all citizens under constitution. अगला, all French active citizen revolutionary selected tricolor flag, only one flag for France. A old royal standard flag was thrown away. पुरानका जो लुईस 16 वाला फ्लैग था उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, और नया फ्लैग लिया ट्राई कलर। फिर फ्रांस में बहुत भाषा थी, भाषा से यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, तो कहा फ्रांस में एक भाषा बढ़िया रहेगा, यूनिटी रहेगी। सब भाषा को डिस्करेज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक फ्रेंच भाषा को सेलेक्ट किया। सो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी एक्सेप्टेड ओनली वन लैंग्वेज, फ्रेंच,
अदर लोकल डायलेक्ट या लैंग्वेज वेयर क्या नेग्लेक्टेड, डिसमिस्ड। उसके बाद ऑल द एक्टिव सिटीजन वोटेड फॉर नाउ स्टेट जनरल पार्लियामेंट, दे गेव न्यू नेम नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। और एगो पॉइंट पढ़ लो, अभी 5-7 गो है। दे रोट न्यू नेशनल एंथम, दे कंपोज्ड न्यू नेशनल एंथम, took an oath, took pledge in the name of nation, remembered their martyrs in the name of nation। एक बार और चलिए, और है 4-5 गो, नहीं बोलने जा रहा हूँ, 5-6 गो ऐसे ही हो गया। चलिए, फ्रांस के रिवोल्यूशनरी लोग यानी एक्टिव सिटीजन कौन सा स्टेप लिया फ्रांस में, क्या यूनिटी बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, माने कलेक्टिव यूनिटी देने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग देने के लिए। पहला, दे रिमेंबर्ड, दे इंट्रोड्यूस्ड फ्रांस एज ला पैट्री एंड ली सिटोयन, माने द फादरलैंड, लिखो द फादरलैंड, द सिटीजन लैंड। बोथ वेयर गिविंग फोकस ऑन फ्रांस एज ए नेशन विथ यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। They wrote, they composed new national song, national hymn. They took oath, pledge, and remembered martyrs in the name of nation. All the active citizens selected only one tricolor flag, and old royal standard dismissed. They selected only one language, क्या French language. Other local languages, dialects rejected. हो जाएगा, 5 गो करीब हो गया। पढ़ाने के समय 212 पढ़ा देंगे, बहुत। एक तो ऐसा वादा किया कि बहुत खुश हो जाओगे, ये भी वादा किया कि हम तो नेशन स्टेट बनने ही जा रहे हैं यूनिटी के साथ, जो यूरोप के देश चाहेगा हम भी बने, उसको मदद करूंगा बिना स्वार्थ का, उसको कैप्चर नहीं करूंगा, वहाँ के मोनार्की को हटा दूंगा, अब पीपुल्स गवर्नमेंट बनवा दूंगा। बहुत अच्छा वादा किया था, लेकिन वहाँ का रूलर गड़बड़ हो गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। वहीं पढ़ाएंगे, वो होगा, क्वेश्चन भी होगा। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा ख़राब किया, खलनायक एक तरह का था, लेकिन कुछ काम अच्छा किया तो वही पढ़ाएंगे। शासन करने वाला काम बहुत अच्छा किया था। हम लोग भी अपना शासन में वैसा अभी यूज करते हैं। वही नेपोलियन आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा फ्रांस का नेपोलियन।